वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा लो है। अब जिस मार्केट में आदमी ट्रेड नहीं कर रहा है, जिस मार्केट के अंदर वॉल्यूम नहीं है, आप उस मार्केट के अंदर ट्रेड करके अपना पैसा लूज़ करने का रिस्क क्यों ले रहे हो भाई? आपको लॉस लग ही रहे हैं, आपको रिस्क लेना ही है तो उस मार्केट में लो जिस मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, उस मार्केट के पैसा बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, जिस मार्केट के अंदर ऐसा मैनिपुलेशन नहीं है। एंड यहाँ से देखोगे अगर आप ना बिटकॉइन, तो ये है इसका हाई, ये कल रात का मोमेंटम है जो कि अराउंड 10,000 पॉइंट का मोमेंटम एक स्टेटमेंट से पूरा का पूरा जो बिटकॉइन है वो रिवर्स करी है। दोस्तों पिछले 24 घंटे के अंदर जो क्रिप्टो मार्केट के अंदर हुआ है, अगर आप उसको देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो आई एम श्योर और किसी मार्केट, चाहे इंडियन मार्केट हो चाहे फॉरेक्स मार्केट हो, उससे आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा और आप लोग भी क्रिप्टो मार्केट के अंदर इंटरेस्ट रखना या ट्रेड करना चालू कर देंगे। तो पूरा वीडियो एंड तक देखना और डिटेल में समझो कि एग्जैक्ट क्रिप्टो मार्केट के अंदर हुआ क्या है और कितना बड़ा वाइल्ड मोमेंटम क्रिप्टो मार्केट ने दिया है और मैंने उस क्रिप्टो मोमेंटम के अंदर कैसे ट्रेड प्लान किया और मैंने कितना प्रॉफिट बुक किया और आप लोग कैसे क्रिप्टो मार्केट्स को कैप्चर कर सकते हो और आने वाला फ्यूचर किस तरीके से क्रिप्टोज का होने वाला है, डिटेल में समझा रखा है। पूरा वीडियो एंड तक देखना। चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। क्रिप्टो के अंदर जो इतना जबरदस्त मोमेंटम देखने को मिला है वो इसलिए देखने को मिला है क्योंकि यूएस ने क्रिप्टो रिजर्व बनाने की अनाउंसमेंट कर दी है जिसका आप सभी लोगों को इंतजार था एंड उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा भी अपन देखेंगे। लेकिन पहले समझते कि ये भाई हुआ क्या है। देखो, ट्रम्प अनाउंस यूएस क्रिप्टो रिजर्व एंड उसी के साथ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प अनाउंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूएस क्रिप्टो रिजर्व टू इंक्लूड मल्टीपल क्रिप्टो करेंसीज को इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा एंड जिसके में जो कार्डानो है, एडीए जिसको कहा जाता है, एक्सआरपी एंड सोलाना, तीनों को इसमें इंक्लूड किया गया है एंड फर्दर इसमें बिटकॉइन एंड इथेरियम को इंक्लूड किया जाएगा। ये जो न्यूज़ है ना, ये इतना बड़ा न्यूज़ है क्रिप्टो मार्केट के लिए कि इसी चीज़ का इंतजार जो है क्रिप्टो मार्केट काफ़ी टाइम से कर रहा था और क्रिप्टो मार्केट अभी काफ़ी अच्छे करेक्शन स्टेज में भी आए थे। ठीक है, और ये कैसे पता चला ये न्यूज़ पता चला ट्रम्प साहब के ट्वीट से। इन्होंने ट्वीट पर क्लियरली मेंशन किया है कि एक्सआरपी सोलाना और एडीए उसके अंदर रहेंगे क्रिप्टो रिजर्व्स के अंदर एंड ये मेक श्योर करेंगे कि भाई जो यूएस है वो क्या बनाया जाएगा उसको क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। जैसा कि इन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी थी जब ये पॉलिटिकल कैंपेन कर रहे थे, उस टाइम पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया होता इस बात को और आज इन्होंने उस बात पे एक्शन ले लिया है एंड उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिला। मल्टीपल न्यूज़ आर्टिकल्स में आप देख सकते हैं, डोनाल्ड ट्रम्प अनाउंसमेंट क्रिप्टो स्ट्रेटेजिक रिजर्व विल मेक यूएस इज क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। डेफिनेटली अगर इस स्टेप के बाद तो कहीं ना कहीं क्रिप्टो कैपिटल अब बनने ही वाला है एंड ट्रम्प साहब तो वैसे ही फैन है क्रिप्टोज के। आपने देखा मेलोनी एंड ट्रम्प कॉइन लॉन्च करके क्या बढ़िया ने पैसा छापा। ठीक है, एक्सआरपी सोलाना एंड एडीए इसमें इंक्लूड किया गया है क्रिप्टो रिजर्व के अंदर, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है टुवर्ड द क्रिप्टो एंड क्रिप्टो कम्युनिटी। तो मतलब आपके अंदर तो खुशी की लहर कह सकते हो भाई, क्रेज आ चुका है इस न्यूज़ के बाद से। इसमें हुआ गया है इस न्यूज़ के बाद, आप एक बार देखो, सोलाना ऑलमोस्ट $2.23 से $3 के आसपास पहुंचा, एक्सआरपी सॉरी, एंड सोलाना पहुंचा आपका ऑलमोस्ट 27% का जंप सोलाना के अंदर अपने को देखने को मिला। बिटकॉइन 11% जंप, मतलब आप कह सकते हो बिटकॉइन के अंदर हमको ऑलमोस्ट 10,000 पॉइंट का जंप देखने को मिला है एंड एक्सीडेड $1 के आसपास एडी अपने को देखने को मिल चुका है। एक बार इसको चार्ट में आपको दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई एग्जैक्ट कितना बड़ा मोमेंटम देखने को मिला है। इससे बिटकॉइन की बात है, बिटकॉइन में मेरा ट्रेड भी था एंड यहाँ से देखोगे अगर आप ना बिटकॉइन, तो ये है इसका हाई, ये कल रात का मोमेंटम है जो कि अराउंड 10,000 पॉइंट का मोमेंटम एक स्टेटमेंट से पूरा का पूरा जो बिटकॉइन है वो रिवर्स करिए आप। ठीक है, एक अच्छा खासा बॉटम फॉर्मेशन एक न्यूज़ से पूरा का पूरा बिटकॉइन रिवर्स कर गया और इस बिटकॉइन में मेरा ट्रेड भी था एंड इस ट्रेड के अंदर पहले मैंने शॉर्ट साइड का ट्रेड बनाया था और इमीडिएट अपन ने यहाँ पर पोजीशन एसएल गया मेरा और एसएल करते ही जब जिस तरीके का न्यूज़ आया उसको देखते हुए मैंने यहाँ पर ट्रेड बनाया था एंड ये ट्रेड ऑलमोस्ट मेरे को काफ़ी अच्छा, आप कह सकते हो 15 से 20,000 $25,000 दे सकता था अगर मैं इसको होल्ड करता। बट मैंने इससे पहले ट्रेड मेरा लॉस था, लॉस का मतलब हो गया कुछ मेरा ट्रेड प्रॉफिट मान लगे, तो मैंने अपने ट्रेड को क्लोज कर दिया अराउंड 89,000 के अप्रॉक्सीमेटली क्लोज किया। अब मैंने इसमें कितना बुक किया एक बार मैं वो भी आपको बता देता हूँ। मैंने इसमें ट्रेड किया था डेल्टा एक्सचेंज में एंड इसके अंदर अगर आप देखोगे तो मैंने इसमें जो बुक किया हुआ मैंने कुछ ट्रेड के ऑर्डर्स कैंसिल किए हुए हैं। एक साथ ही मैं रात को सोते वक्त भी कर रहा था, टाइमिंग देख सकते हो, आधी रात में उठ के मैं ट्रेड कर रहा था बट मैंने कैंसिल कर दिया क्योंकि मेरे को फिर नींद नहीं आती। मैंने इसमें जो बुक किया अराउंड 7,380 आई थिंक, हाँ रियलाइज है, $7,389 के आसपास, जो कि 6 लाख प्लस का प्रॉफिट होता है एंड इसमें 2 बिटकॉइन को बाय किया था। आप अगर
इसका बाइंग प्राइस, एंट्री प्राइस अगर आप देखोगे, सो मैंने इसको एंट्री किया हुआ था अप्रॉक्सीमेटली 85,373 के आसपास, 89,000 के आसपास मैंने निकाल दिया। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बिटकॉइन जो है इंडिविजुअली कितना मोमेंटम किया, ऑलमोस्ट आप कहोगे तो वहाँ से काफ़ी अच्छा अपसाइड मोमेंटम दिया। मैं कहीं पे 89 के आसपास निकाल के भाग चुका था इसको, एंड यहाँ से अच्छा, क्योंकि मेरा पहले में स्टॉप लॉस चला गया था। सो ये कहाँ पर मैंने ट्रेड किया, डेल्टा एक्सचेंज के अंदर किया। ये इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप अपना अकाउंट ओपन करके अपनी ट्रेडिंग चालू कर सकते हैं। ये एक एफ आई यूएसएल प्लेटफॉर्म है, सेफ एंड सिक्योर। यहाँ पर आप फ्यूचर को ट्रेड करते हो एंड उसके ऑप्शंस को ट्रेड करते हो। यहाँ पर आप डायरेक्टली कॉइन को बाय सेल नहीं करते, तो यहाँ पर आपका टैक्स का झंझट नहीं है, आपके कॉइन्स के हैक होने का, वॉलेट के हैक होने का टेंशन नहीं है, आपके ब्रोकर के भाग जाने का टेंशन नहीं है। तो इसलिए अपन यहाँ पर ट्रेड करते हैं, ठीक है। एंड अदर कॉइन्स की बात करें तो आप इथेरियम ले लो, सोलाना XRP जिस पर बात की गई थी भाई, XRP और सोलाना को अगर आप देखोगे ना, तो इनके अंदर जो मोमेंटम देखने को मिली है, ये तो भाई अनएक्सपेक्टेड मोमेंटम है। एक सडन मोमेंटम, सडन स्पाइक, एक ट्वीट ने पूरा का पूरा क्रिप्टो मार्केट हिला दिया 28%। XRP को अगर आप देखोगे, XRP तो भाई काफ़ी ज़बरदस्त स्पाइक XRP पर अपने को यहाँ पे देखने मिला 34% का मूव। और यही सारे जितने भी कॉइन्स हैं, सब के सब कॉइन्स के अंदर अपने को यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त बूम देखने को मिला है, ठीक है। और सिर्फ इसीलिए क्योंकि ट्रंप साहब ने जो कहा था उस पर उन्होंने एक्शन ले लिया है, और सारे के सारे कॉइन आप देखो, पूरा ग्रीनरी यहाँ पे कॉइन्स के अंदर देखने को मिल रही है। सो क्रिप्टो करेंसी इज द फ्यूचर। और अगर अभी तक आप क्रिप्टो करेंसीज के अंदर ट्रेड नहीं कर रहे हो, डेफिनेटली आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इंडियन मतलब मार्केट के अंदर मिस कर रहे हो। क्योंकि अगर मैं इंडियन मार्केट का आपको हाल बताऊं, अपन लोगों ने अभी इंडियन मार्केट को ट्रेड करना क्यों बंद कर दिया, इस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों को समझ में आए ये इंडियन मार्केट का हाल है। अगर इस इंडियन मार्केट को मैं 1 आवर टाइम फ्रेम में यहाँ पर देख रहा हूँ, चाहे निफ्टी को देख लिया, बैंक निफ्टी को देख लिया, किसी भी इंडेक्सेस को अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम में चेक करता हूँ, तो मेरे को पता है यहाँ पर क्या देखने को मिलता है। मेरे को सिर्फ इतना देखने को मिलता है, अगर मैं ट्रेड प्लान करूँ, मेरे ट्रेड के सारे मोमेंटम को खत्म कर देता है ये गैप। ये जो जितने गैप आते हैं ना, ये मेरे सारे ट्रेड में, यहाँ पर अगर प्राइस एक्शन बना था, ब्रेकडाउन आती, मेरे को एंट्री लेनी थी, लेकिन गैप ने खत्म कर दिया। पुल बैक आया, नीचे आके एंट्री करनी थी, लेकिन गैप ने यहाँ पर मार दिया सबको। एक कैंडल आई, अब इसके बाद मोमेंटम नहीं आएगा, गैप खत्म कर देगा। सो रिटेलर्स को पैसा बनाने का मौका इंडियन मार्केट नहीं दे रहा है, क्योंकि बहुत ही छोटा मार्केट हो गया है, वॉल्यूम ड्रॉप हो गए, रिटेलर इंडियन मार्केट को छोड़ रहे हैं, नो वन इज ट्रेडिंग। कहाँ ट्रेड करें, दे आर ट्रेडिंग क्रिप्टोज, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम है, बहुत बड़ा मार्केट है, एक गैप मुझे ढूंढ के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा, ठीक है। सो ये है, ये चेंजेस अपने को देखने को मिले आफ्टर दिस न्यूज, और आपने देखा कि क्या बड़ा मार्केट मोमेंटम किया, ठीक है। और आगे अब देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, ये इतना इंपॉर्टेंट न्यूज क्यों है, क्या चीज हुई है। ओके, सो टेक्सास यूएस का एक स्टेट है, आपने नाम सभी लोगों ने सुना होगा। इन्होंने क्या किया ना, क्रिएट इट्स ओन क्रिप्टो रिजर्व, और ये खुद का क्रिप्टो रिजर्व प्लान कर रहे हैं, मतलब। और इन्होंने एक बिल स्टैब्लिश किया है, सेनेट बिल 21, टू स्टैब्लिश द टेक्सास स्ट्रेटजिक बिटकॉइन रिजर्व, जो कि एज पर द ट्रम्प साहब जिनने प्लान किया था, जिनने वादा किया था। एंड दिस अलाइंस विद ट्रम्प्स पुश टू क्रिप्टो रिजर्व, ठीक है। और ये इससे ऐसा लगता है कि भाई क्रिप्टो रिजर्व जो है, जो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी उसके लिए एक बहुत अच्छा स्टेप है कि क्रिप्टो रिजर्व बनाना चाहते हैं। एंड एक वैसे भी टैक्सी जो है क्रिप्टो फ्रेंडली स्टेट है, एंड बिटकॉइन माइनिंग, एंड यहाँ पर बहुत सारे मतलब क्रिप्टो फ्रेंडली है, बिटकॉइन माइनिंग फार्म्स बड़े बड़े यहाँ पर लगे हुए हैं, लो एनर्जी कॉस्ट यहाँ पर फार्म्स लगे हुए हैं। एंड इसी के साथ द टेक्सास ब्लॉकचेन काउंसिल सपोर्ट्स बिटकॉइन अडॉप्शन इन द स्टेट पॉलिटिक्स, ठीक है। तो बिटकॉइन अडॉप्शन को सपोर्ट करते हैं। एंड इसके बाद अगर हम बात करेंगे और क्या है, देखो इसी के साथ थोड़ा सा यहाँ पे रेगुलेटरी के अंदर अनसर्टेनिटी भी है, क्यों FOMC जो मीटिंग होती है, फेड की जो मीटिंग होती है, स्टेटेड इन इट कैन नॉट होल्ड विद बिटकॉइन विदाउट एनी लेजिस्लेटिव चेंजेस। तो कहीं ना कहीं अभी हमको लॉज में भी चेंज लाने पड़ेंगे, जिस तरीके से ये अगर क्रिप्टो रिजर्व बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो रेगुलेटरी यहाँ पर कंसर्न थोड़ा बहुत आ रहे हैं कि भाई इनको लॉज जो है चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने जो लास्ट मीटिंग की थी 2024 के अंदर, तो इन्होंने सिंपल से कहा था कि फाइनेंशियल लॉस के अंदर हमको चेंजेस लाने पड़ेंगे, अगर गवर्नमेंट क्रिप्टोज को होल्ड करना चाहती है, क्रिप्टोज रिजर्व बनाना चाहती है। तो थोड़ा बहुत रेगुलेटरी कंसर्न्स है। जहाँ तक ट्रम्प साहब की यहाँ पे आप कह सकते हो सरकार है, तो ये सारी लॉस कहीं ना कहीं चेंज होते हुए आपको देख सकते हैं। अपोजिशन फ्रॉम द ट्रेडिशनल बैंक एंड रेगुलेटरी कुड स्लो डाउन एंड ब्लॉक इम्प्लीमेंटेशन। कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे कि भाई क्रिप्टो रिजर्व ना बने, नहीं बनना चाहिए, क्योंकि बैंक क्रिप्टोज के हमेशा अपोज में रहते हैं। अगर आपको चाहिए कि भाई बैंक क्रिप्टोज का दुश्मन क्यों है, इस पर डिटेल वीडियो अगर आपको चाहिए, कमेंट करके मेरे को बताया ना, मैं डिटेल में आपको समझा दूंगा। सो थोड़ा बहुत बैंक इसको अपोज कर सकते हैं, एंड ये स्लो डाउन कर सकता है ये जो स्टेप है इसको मूव फॉरवर्ड होने में, क्योंकि सिंपल सा बहुत बड़ा स्टेप है। क्योंकि ट्रम्प साहब का सिंपल सा एक
इलेक्शन के टाइम पे आपने कैंपेन सुना होगा, उसमें इन्होंने बात की थी कि भाई हम यूएस को क्रिप्टो कैपिटल बना देंगे, और अब मैं कहूँगा कि ही इज़ द मैन ऑफ हिज वर्ड्स। जो उसने कहा वैसा भाई वो कर रहा है आपने, और बहुत बोल्ड तरीके से करता है। और ये उसके स्टेटमेंट्स आप लोग सुनते ही हो, ट्वीट्स पर हो, चाहे जेलेंस्की के साथ बैठ के क्या बातचीत की वो आपने देखा। तो वही चीज़ वो क्रिप्टोज के लिए भी करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब इससे हो क्या सकता है, इसको एक बार हम समझते हैं। देखो यूएस देखो इससे क्या है ना, एडॉप्शन बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा क्रिप्टोज के अंदर एडॉप्शन बढ़ जाएगा। यूएस गवर्नमेंट सपोर्ट कुड बूस्ट कॉन्फिडेंस इन क्रिप्टो करेंसीज के अंदर कॉन्फिडेंस लोगों का बढ़ेगा। आपने देखा कितना बड़ा कि एक ही दिन में बिटकॉइन 10,000 पॉइंट चढ़ गया। एंड मोस्ट इंस्टीट्यूशंस है जो अभी तक बाय नहीं कर रहे थे वो जाएंगे, क्योंकि भाई ग्लोबली जो ट्रेंड चल रहा है, यूएस जहाँ जाएगा, इकोनॉमी को जहाँ लेके जाएगा, जिस सेगमेंट में घुसेगा, अब दुनिया भर के देश जाएंगे, क्योंकि वो डोमिनेट करता है भाई। बैंक एंड हेज फंड्स में स्टार्ट इंटीग्रेटिंग क्रिप्टो इनटू देयर पोर्टफोलियोज के अंदर ऐड करना चालू कर देंगे बैंक्स एंड और मतलब जितने भी इंस्टीट्यूशन है, बड़े बड़े फंड्स हैं, क्रिप्टोज उनके पोर्टफोलियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो क्रिप्टोज आने वाले टाइम का मतलब मेरे को जहाँ तक लगता है, इस स्टेप के बाद 5 साल तो क्रिप्टोज का फ्यूचर का ही नहीं है। मीन्स 5 साल तो आप मान लो कि क्रिप्टोज का फ्यूचर है ही है। जब इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, इतने बड़े बड़े फंड्स, इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज इसको अडॉप्ट कर रही है, यूएस इसके लिए इतना कुछ कर रहा है, तो आप लोग अभी तक क्रिप्टोज को ट्रेड क्यों नहीं कर रहे हो? आई डोंट नो। क्योंकि आप लोग डेफिनेटली बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिस कर रहे हो। बहुत बड़ा मोमेंटम अगले 4-5 साल में आपको क्रिप्टोज के अंदर देखने को मिल सकता है, अगर ये चीज़ें होती हुई दिख रही हैं तो। ठीक है, सो आज ही अपना प्लान करो क्रिप्टोज के अंदर अपनी अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग करना कि कैसे क्रिप्टोज के अंदर काम करे, कैसे क्रिप्टोज को समझे, क्या मोमेंटम होता है, कैसे काम करता है, कैसे लिक्विडेशन होता है ना, और किस तरीके से मार्केट चलता है, क्या इंपॉर्टेंट डेटा हमको पढ़ना पड़ता है, क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़। आप क्रिप्टोज के अंदर बहुत अच्छा पैसा बना लोगे, है ना। और मेरे को अभी इसलिए क्रिप्टो मार्केट पसंद आ रहा है क्योंकि मेरे को ये मोमेंटम कैप्चर करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, और ये मोमेंटम मैंने कल शाम को ट्रेड किया। मेरे को दिन का वेट नहीं करना पड़ा, मेरे को स्पेसिफिक टाइम का वेट नहीं करना पड़ा। ये बेस्ट पार्ट होती है क्रिप्टोज की। ठीक है, और क्या हो सकता है, देखो यहाँ पर हमको रेगुलेटरी बैटल भी देखने को मिल सकता है। देखो क्योंकि क्रिप्टोज और बैंक्स के बीच में आप कह सकते हो बहुत बड़ी लड़ाई है, मतलब बहुत बड़ा उनके बीच में लड़ाई है। क्यों? क्योंकि क्रिप्टोज जो है ना, वो ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बैंक को रिप्लेस कर देगा आने वाले टाइम में, है ना। और जो पावर है एक इंडिविजुअल के हाथ पर आ जाएगी, उसके पैसे की पावर। लेकिन आज के डेट में हमारे पास हमारी खुद के पैसे की पावर नहीं, हमको अपने ही पैसे को लेने के लिए बैंक पर लाइन लगाना पड़ता है। मेरे ही पैसे से बैंक कमाता है और मेरे को ही मेरा पैसा नहीं देता है, और मेरे को ही अगर मेरे को लोन चाहिए तो मेरे को 8, 10, 12, 15% में लोन देगा, है ना। तो वही चीज़, और मेरे को मेरे पैसे ब्याज 3-4% देगा। तो बैंक को रिप्लेस करने के लिए ये चीज़ होता है। तो रेगुलेटरी कंसर्न्स तो बहुत तगड़े देखने को मिलने वाले। लेकिन अगर ट्रम्प है तो भाई कुछ भी पॉसिबल है। जैसे कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है, इंडिया के अंदर आया था, तो ट्रम्प है तो भाई यहाँ वो कुछ भी कर सकता है ना। कांग्रेस एंड रेगुलेटरी एजेंसीज में नीड टू पास लॉ सूट, इनको पास करने पड़ेंगे कुछ ना कुछ, ताकि क्रिप्टो करेंसीज का रिजर्व बना सके। इसमें कुछ अड़चने आ सकती हैं क्योंकि इतना इजीली पास होता नहीं है भाई, क्योंकि आप कह सकते हो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो वहाँ तो कोई ना बातचीत दोनों पक्षों की सुनी जाएगी। अपोजिशन फ्रॉम ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसको बैंक्स कहते हैं, लॉन्ग मेकर कुड अराइज। तो ये थोड़ा बहुत यहाँ पर अड़चने डालेंगे, है ना, थोड़ा नहीं पूरे डालेंगे। एसईसी एंड फेडरल रिजर्व में इम्पोज स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस इसके अंदर लाएंगे, क्योंकि अगर आप इसको इस तरीके से प्लान किया जा रहा है क्रिप्टोज को, तो इसके अंदर रेगुलेशंस तो चाहिए। बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशन आपको देखने को मिल सकती है क्रिप्टोज के अंदर, ताकि इसको सेफ एंड सिक्योर रखा जा सके। और लीगल बैटल एंड लॉ सूट भी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। ऑलरेडी ट्रंप पर कई सारे लीगल बैटल्स, लॉ सूट वो फेस कर रहा है, कितने सारे लॉ सूट तो उस पर चल ही रहे हैं। और क्या हो सकता है अगर इसकी बात करें तो फर्दर हमको क्या होता है, प्राइस के अंदर वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। प्राइस बहुत ज़्यादा मोमेंटम देख सकता है, ऊपर नीचे का बहुत तगड़े तगड़े फ्लक्चुएशन आ सकते हैं। एक पॉजिटिव न्यूज़ बिटकॉइन को ऐसा ऊपर लेके जा सकती है, एक पॉजिटिव न्यूज़ ऐसा नीचे लेके जा सकती है, फिर एक पॉजिटिव न्यूज़ ऐसा लेके जा सकती है। बट एज ए ट्रेडर मैं ये नहीं कहता कि आप क्या करो, क्रिप्टो करेंसीज को बाय करके यहाँ पर लंबा होल्ड करके बैठो, ठीक है। मैं सिंपल सा ये कह रहा हूँ कि भाई अगर आपको मोमेंटम पकड़ना, आप ट्रेड कर रहे हो, सो ऐसा मार्केट पकड़ो जहाँ पे एक्चुअल में आपको मोमेंटम देखने को मिलता है। और ये मोमेंटम अगर मैं इसको सिर्फ डेली टाइम फ्रेम में भी दिखाऊँ ना, सो दिस काइंड ऑफ मोमेंटम, अगर आपको शॉर्ट करना आता है, आप ऐसे डाउन साइड मोमेंटम बहुत बढ़िया तरीके से पकड़ सकते हो। प्राइस बिटकॉइन ऊपर जा रहा है तो इसको बाय करने की जरूरत नहीं है, इसको होल्ड करने की जरूरत नहीं है, आप इसमें ट्रेड करके बढ़िया मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो। सो वॉलेटिलिटी है, आपको बढ़िया देखने को मिल सकती है, मोमेंटम अच्छे देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। एंड और भी कई सारे इसमें रिजर्व आपको, जैसे टैक्सेस में बना, और भी कई जगह रिजर्व्स बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग आपको बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बहुत बड़े बड़े वाइल्डनेस मार्केट के अंदर देखने को मिल जाएंगी, बहुत बड़ा वॉल्यूम और आ जाएगा, और प्राइस काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकते हैं, क्रैशेस भी कर सकते हैं। एंड और सारे नए रिटेल इन्वेस्टर ट्रेडर मार्केट के अंदर एंटर करेंगे बहुत बड़े अमाउंट में। एंड इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी बढ़ेगी और बहुत ज़्यादा मोमेंटम्स भी मार्केट के अंदर अपने को देखने को मिलेंगे, ठीक है। और क्या हो सकता है, देखो इसका इम्पैक्ट है यूएस के
यूएस के अंदर, यूएस के फाइनेंशियल सिस्टम में भी पड़ सकता है एंड ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में भी पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि अगर क्रिप्टो करेंसीज के लिए इतना पागलपन है ही पागल यूएस के अंदर, तो इससे यूएस डॉलर भी इम्पैक्ट होगा एंड ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम भी इससे इम्पैक्ट होने वाला है एंड कुड स्ट्रेंथन क्रिप्टो। और इससे क्या होगा ना, क्रिप्टोज को स्ट्रेंथन मिलेगी एंड अगेंस्ट, अगर आपने देखा ना क्रिप्टोज के अंदर मोमेंटम जो आता है 100%, 200%, 300%, और इन्फ्लेशन के अंगेंस्ट में हेज, बहुत तगड़ा हेज बन सकता है क्रिप्टोज। आप क्रिप्टोज का एवरेज निकाल लेना प्रीवियस 5 सालों का, 10 सालों का, कि भाई क्रिप्टोज ने कितना मोमेंटम दिया है और इन्फ्लेशन कितना है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना तगड़ा हेज ये इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में क्रिप्टो बन सकता है। अदर नेशंस माइट कंसिडर देयर ओन क्रिप्टो रिजर्व, और भी कई सारे नेशंस आ सकते हैं जो क्रिप्टो रिजर्व बना दे एंड अगर यूएस कर रहा है तो हो सकता है रशिया भी करे, कनाडा भी करे, मैक्सिको भी करे, और भी कई सारे देश करे, दुबई भी कर, मतलब दुबई में भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, इंडिया के अंदर देखने को मिल सकता है, और भी कई सारे नेशंस के अंदर आपको, मतलब यूएई के अंदर और भी कई सारे नेशंस के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। तो और भी कई सारे नेशन इसके अंदर फर्दर स्टेप्स लेंगे एंड हैविली इन्वेस्ट इन क्रिप्टो, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट अगर कर रही है तो ये दिस कुड इन्फ्लुएंस मॉनेटरी पॉलिसीज़ भी, इससे इन्फ्लुएंस हो सकती है। तो मॉनेटरी पॉलिसीज़ में भी बहुत कई सारी कंसर्न्स चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं आने वाले टाइम में। इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट स्टार्ट हो सकता है, बिटकॉइन एंड स्टेबल कॉइन्स के अंदर इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट होना चालू हो सकता है, जैसे एक्सआरपी हो, है ना, और भी कई सारे कॉइन्स, बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, इनके अंदर पेमेंट्स लेना देना चालू हो जाएगा। अब मेरा पर्सनल व्यू क्या है, मेरा पर्सनल व्यू आपको बता दूं सिंपल सा, भाई मेरे को इस तरीके के स्टेप्स अगर क्रिप्टोज के अंदर लिए जा रहे हैं और ये पूरा ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को हिला के रख रहा है अगर ट्रम्प, तो भाई जहाँ ट्रेंड चल रहा है मैं कहता हूँ वहाँ पर काम करो, क्योंकि आपका पैसा है भाई, आप ऐसे मार्केट अपना पैसा लूज करो जिस मार्केट में, जो आप छोटा सा, आप कह सकते हो क्रिप्टो एंड फॉरेक्स मार्केट इतना बड़ा मार्केट है कि उसके सामने भी जो इंडियन मार्केट है ना, इसको मैंने रेड लिस्ट में रखा हुआ, और ये इंडियन मार्केट आप कह सकते हो कि एक एक जग, एक मतलब एक ना समुद्र से एक कप का पानी निकालते हो और एक जग से या एक बाल्टी से पानी निकालते हो, तो वो बाल्टी इंडियन मार्केट है। लेकिन क्रिप्टो एंड फॉरेक्स मार्केट, फॉरेक्स तो साइड कर दो, क्रिप्टो मार्केट की बात करो, ये फ्यूचर है एंड यहाँ पे ये पूरा समुद्र है, इतना बड़ा मार्केट हो चुका है, ठीक है। सो यहाँ पर दिक्कत हमको इंडियन मार्केट में ये आती है, ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है हमको इंडियन मार्केट्स के अंदर, कि यहाँ पर हमारे जो ट्रेड अपॉर्चुनिटीज है बहुत ज़्यादा खत्म हो चुकी है, वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा लो है। अब जिस मार्केट में आदमी ट्रेड नहीं कर रहा है, जिस मार्केट के अंदर वॉल्यूम नहीं है, आप उस मार्केट के अंदर ट्रेड करके अपना पैसा लूज करने का रिस्क क्यों ले रहे हो भाई? आपको लॉस लग ही रहे हैं, आपको रिस्क लेना ही है तो उस मार्केट में लो जिस मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है, उस मार्केट के पैसा बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, जिस मार्केट के अंदर ऐसा मैनिपुलेशन नहीं है ना, जिस मार्केट के अंदर आपका प्राइस एक्शन काम करता है ना, जिस मार्केट के अंदर आपको लिक्विडेशन को जो कॉन्सेप्ट है उन पर वो काम करते हैं, बस आपको अपने ट्रेड्स पर कंट्रोल करना पड़ता है, इमोशंस पर कंट्रोल करना पड़ता है। वही सेम चीज इंडियन मार्केट में भी है, बट इंडियन मार्केट में सब कुछ कंट्रोल करने के बाद भी आपके ट्रेड अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है। जितना छोटा मार्केट उतना ईजी हो जाता है ऑपरेटर्स के लिए उस मार्केट को मैनिपुलेट कर पाना, और जितना बड़ा मार्केट उतना टफ होता है उस मार्केट को मैनिपुलेट करना, क्योंकि उस मार्केट के अंदर सेंटीमेंट चलते हैं बहुत स्ट्रांग, वो आपको देखने को मिल रहा है इस एक इंडिविजुअल कैंडल से। सो मेरा सिंपल सा व्यू है, अगर आपको करना है सो जस्ट स्टार्ट ट्रेडिंग क्रिप्टो एंड क्रिप्टो इज द फ्यूचर, और जैसा जैसा न्यूज़ डेटा आपको देखने को मिलता है उसके अकॉर्डिंग मार्केट में पोजीशन बनाओ, ट्रेड करो, और काफ़ी अच्छा लेवरेज मिल जाता है। अगर आपको ट्रेड करना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है डेल्टा एक्सचेंज का, आप लोग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, है ना, एंड यहाँ पर 200x तक का मार्जिन मिल जाता है। आईएनआर में आपका विड्रॉल, आईएनआर में डिपॉजिट, सेम बहुत जल्दी क्विक डिपॉजिट विड्रॉल इसमें हो जाता है बहुत ईजी तरीके से। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग अकाउंट ओपन करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी चालू कर सकते हैं आज ही, क्योंकि मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ आपको बार बार नहीं मिलेगी, ठीक है। एंड इसी के साथ आपको अगर ट्रेडिंग सीखना है, समझना है, तो आप लोग अपना टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है अपने क्रिप्टो टेलीग्राम का। और अगर आप लोगों ने डेल्टा एक्सचेंज के अंदर अपना अकाउंट ओपन किया तो गूगल फॉर्म भी फिलअप कर दीजिएगा, अपना यूजर आईडी है जो उसको मेंशन आप कर सकते हैं, गूगल फॉर्म को फिलअप करके डेल्टा एक्सचेंज में अगर आपने अकाउंट ओपन किया है तो मैं आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लब का एक्सेस दे दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी के साथ अगर आपको जो हाई एक्यूरेट ट्रेड सेटअप्स जो क्रिप्टोज के अंदर बनते हैं उस पर काम करना है, उसको सीखना है, समझना है, तो अपना जो बिरना वीआईपी कम्युनिटी आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, जहाँ पर जो भी हाई एक्यूरेट ट्रेड सेटअप्स बनते हैं, ठीक है, वो अपन शेयर करते हैं, ओके, और जिससे आपको क्रिप्टोज को के अंदर अच्छे ट्रेड्स पकड़ना, अच्छे ट्रेड्स समझना आ जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली ग्लोबल मार्केट के अंदर अभी क्या हो रहा है, क्रिप्टो मार्केट के अंदर अभी क्या हो रहा है, और क्यों क्रिप्टो मार्केट अदर मार्केट से बेस्ट बना हुआ है और पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन अभी बना हुआ है।